हेलो बच्चों, क्लास 12th मैथ्स में हमने कैलकुलस सीरीज स्टार्ट किया था जिसमें कुछ इंटीग्रेशन देखते हैं हम स्टैंडर्ड फॉर्म की। ठीक है, तो हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x² प्लस ए स्क्वायर क्या होता है, log x प्लस √x² प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, इसको हम डेरिवेट करते हैं। तो देखो गिवन फंक्शन को ले लिए जिसको हमको इंटीग्रेट करना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ हम एक सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं। हम लेट x इक्वल टू ले लेते हैं a tan थीटा। ठीक है, अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो x का हो जाएगा 1 a tan थीटा का सेक स्क्वायर थीटा और थीटा का फिर से d थीटा अपॉन dx। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा देखो dx इक्वल टू a सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। ठीक है, यहाँ तक। अब देखो सब्सटीट्यूट करते हैं तो ये हो जाएगा, देखो dx की जगह क्या आया a सेक स्क्वायर थीटा अपॉन x की जगह क्या सब्सटीट्यूट कर रहे हैं हम लोग a tan थीटा। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक, और यहाँ आ जाएगा d थीटा। अब देखो a कांस्टेंट है, बाहर करते हैं और यहाँ से a स्क्वायर बाहर आएगा तो a बन के बाहर आएगा क्योंकि रूट था। और यहाँ है हमारे पास देखो सेक स्क्वायर थीटा अपॉन, अब देखो यहाँ बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जिसको हम जानते हैं वो होता है सेक स्क्वायर थीटा, और रूट से सेक थीटा बन के बाहर आएगा। ठीक है यहाँ तक। अब देखो एक सेक कट गया और यहाँ a कटा, तो यहाँ से बचा देखो सेक थीटा d थीटा। ठीक है, अब हम जानते हैं सेक थीटा का इंटीग्रेशन होता है लॉग सेक थीटा प्लस tan थीटा। ठीक है, और हम प्लस c कांस्टेंट तो लगाते हैं। अब यहाँ ध्यान से समझते हैं हम लोग। देखो यहाँ पर हम लोग क्या लिए थे, x इक्वल टू a tan थीटा, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x अपॉन a इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, अब हम जैसे राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, ये थीटा होता है, तो हम जानते हैं tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हुआ x और बेस हुआ a, तो यहाँ से हाइपोटेनस क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग देखो लॉग सेक थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। हम जानते हैं कि ये क्या होता है, कॉस थीटा होता है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन a प्लस tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा x अपॉन a प्लस कांस्टेंट है यहाँ। अब देखो यहाँ हम लोग एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा देखो लॉग अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस x। ठीक है ना, और माइनस लॉग a, लॉग के रूल से, तो माइनस लॉग a प्लस c को एक और कांस्टेंट ले सकते हैं हम लोग c डैश, क्योंकि यहाँ कांस्टेंट क्या कर रहा है, इंटीग्रेशन को सपोर्ट कर रहा है। तो ये हमारा आंसर हुआ।